नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन को देखेंगे। ये वीडियो मुख्यतः सिविल सर्विसेज के एस्पायरेंट को ध्यान में रखते हुए यानी कि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के एस्पायरेंट्स को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। लेकिन कहीं पर भी किसी भी एग्जाम में, चाहे वो एसएससी का हो, जहाँ जीएस के क्वेश्चन आते हैं वहाँ मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता है। इसीलिए सभी एग्जाम में जहाँ जीएस के क्वेश्चन आते हैं वहाँ मॉडर्न हिस्ट्री के लिए ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल होगा। इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री के इस टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे। आप इस वीडियो से और कोई एक स्टैंडर्ड बुक जैसे स्पेक्ट्रम हो गया या कोई भी और बुक जो सिविल सर्विसेज के लिए आप प्रीफर कर रहे हैं उसको साथ में रखिए और इन दोनों की मदद से अपना हैंड रिटेन नोट्स तैयार कीजिए। पीडीएफ जानबूझ के नहीं दे रहे हैं क्योंकि पीडीएफ से पढ़ाई हो नहीं पाती है, वो पीडीएफ कलेक्ट होकर रखा रह जाता है। लेकिन जब आप हैंड रिटेन नोट्स बनाते हैं तो आधी चीज़ें तो नोट्स बनाने के दौरान ही याद हो जाती हैं और दो चार बार रिवाइज कर लेने के बाद चीज़ें अच्छे से याद हो जाती हैं। तो एक बार मेहनत करके अच्छे से नोट्स बना लीजिए इस वीडियो से और कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक साथ में रेफर करते रहिए। काफ़ी अच्छा ये टॉपिक कॉम्प्रिहेंसिव वे में एक साथ तैयार करते चलिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनियों में सबसे पहले पुर्तगाली आए। सबसे पहले हम देखते हैं पुर्तगालियों का भारत में आगमन और उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगाली व्यापारी वास्को डी गामा ने 17 मई 1498 को भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित बंदरगाह कालीकट पहुंचकर की, जहां इसका स्वागत कालीकट के तत्कालिक शासक जमोरिन द्वारा किया गया। तत्कालीन भारतीय व्यापार पर एकाधिकार रखने वाले अरब व्यापारियों ने पुर्तगालियों का विरोध किया। पुर्तगालियों की व्यापारिक कोठियां कहाँ कहाँ स्थापित की गई? कालीकट, गोवा, दमन दीव एवं हुगली में। भारत में प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना 1503 ईस्वी में कोचीन में तथा द्वितीय फैक्ट्री की स्थापना 1505 ईस्वी में कन्नूर में की गई। अब हम पुर्तगाल के वायसराय जो भारत में आए उनका क्रम देखेंगे। सबसे पहले फ्रांसिस्को दी अल्मेडा, पुर्तगाल से प्रथम वायसराय के रूप में इनका आगमन भारत में 1505 ईस्वी में हुआ तथा यह 1509 ईस्वी तक भारत में रहे। इसने नीले या शांत जल की नीति अपनाई। 1508 ईस्वी में अल्मेडा संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े मिस्र, तुर्की एवं गुजरात के साथ चौल के युद्ध में पराजित हुआ। 1509 ईस्वी में अल्मेडा ने इस संयुक्त मुस्लिम बेड़े को पराजित किया। अगले पुर्तगाली गवर्नर के रूप में, पुर्तगाली वायसराय के रूप में अल्फांसो द अल्बुकर्क आए। यह पुर्तगाल से आने वाले द्वितीय वायसराय थे जो 1509 ईस्वी में भारत आए। इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता। ये एक एक फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एक एक फैक्ट डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। अल्फांसो द अल्बुकर्क के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसे भारत में पुर्तगाली शक्ति के वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। इसने कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया। पुर्तगाली पुरुषों को भारतीय स्त्रियों से विवाह को प्रोत्साहित किया। पुर्तगाली संस्कृति के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में गोवा को स्थापित किया। इसके बाद नीनो डी कुन्हा अगले पुर्तगाली वायसराय के रूप में भारत आए। ये अगले प्रमुख पुर्तगाली गवर्नर थे। 1530 ईस्वी में गोवा को पुर्तगालियों की औपचारिक राजधानी बनाया तथा 1530 ईस्वी में सरकारी कार्यालय कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया। अब वायसराय के बाद हम बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य की। भारत में प्रथम पादरी फ्रांसिस्को जेवियर का आगमन अन्य पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डिसूजा, जिनका कार्यकाल 1542 से 45 तक रहा, के समय हुआ। पुर्तगाली नागपट्टनम बंदरगाह का प्रयोग एशियाई देशों से व्यापार करने के लिए तथा चटगांव बंदरगाह को महान बंदरगाह की संज्ञा देते थे। कार्टेज अरमेडा काफिला पद्धति क्या है? इसके तहत पुर्तगाली हिंद महासागर का प्रयोग करने वाले प्रत्येक जहाज से शुल्क वसूला करते थे। परमिट प्राप्त करने वाले जहाजों को भी गोला बारूद और काली मिर्च का व्यापार करने की अनुमति नहीं थी। मुगल सम्राट अकबर को भी परमिट लेना पड़ा था। भारत में तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण तथा प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत पुर्तगालियों के आगमन के पश्चात हुई। प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1556 ईस्वी में गोवा में इन्होंने की तथा भारत में गोथिक स्थापत्य कला पुर्तगालियों की ही देन है। अब बात करते हैं पुर्तगालियों के पतन के क्या कारण रहे हैं। तो इनकी धार्मिक असहिष्णुता की नीति, बर्बरतापूर्ण समुद्री लूटपाट की नीति, अल्बुकर्क के अयोग्य उत्तराधिकारी, अंग्रेज तथा डचों का विरोध और विजयनगर साम्राज्य का पतन इत्यादि वे प्रमुख कारण थे जिनकी वजह से पुर्तगालियों का पतन हुआ। इसी तरह से हम पुर्तगाली, डेनिश, अंग्रेज, डच सभी व्यापारिक कंपनियों के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। इसमें से एक एक तथ्य काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं, इसीलिए सारे फैक्ट्स को आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा। इसके बाद हम देखते हैं भारत में डचों का आगमन। तो ये नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे। उनकी नीयत दक्षिण पूर्व एशिया के मसाला बाजारों में सीधा प्रवेश कर नियंत्रण स्थापित करने की थी। 1596 ईस्वी में कार्नेलिस डी हाउटमैन भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक था। डचों ने 1602 ईस्वी में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से एक विशाल व्यापारिक कंपनी की स्थापना की। इसका वास्तविक नाम वेरिंगदे ओस्ट इंडीसे कंपनी था। डचों ने गुजरात, बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में अपनी व्यापारिक कोठियों की स्थापना की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा जाता है कि डचों की या किसी भी व्यापारिक कंपनी की व्यापारिक कोठियाँ कहाँ कहाँ स्थापित की गई हैं। तो ये जगह का नाम
काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। भारत में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में हुई। डचों की दूसरी व्यापारी कोठी पुलिकट में स्थापित हुई, जहां उन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के पैगोडा को ढाला और पुलिकट को ही समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया। डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतनभोगी रखे। भारत से डच व्यापारियों ने मुख्यतः मसाले, नील, कच्चे रेशम, सीसा, चावल व अफीम का व्यापार किया। ये एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछे जाते हैं कि किन व्यापारियों ने किस चीज़ को अपने व्यापार में प्राथमिकता दी। डचों द्वारा मसाले के निर्यात के स्थान पर कपड़ों को प्राथमिकता दी गई। भारत को भारतीय वस्त्रों के निर्यात का केंद्र बनाने का श्रेय डचों को जाता है। डचों की व्यापारिक व्यवस्था कार्टेल अर्थात सहकारिता पर आधारित थी। डच कंपनी ने लगभग 200 वर्षों तक अपने साझेदारों को जितना लाभांश दिया, लगभग 18%, वह वाणिज्य के इतिहास में एक रिकॉर्ड माना जाता है। 1759 ईस्वी में वेदरा के युद्ध में अंग्रेजों द्वारा पराजय के उपरांत भारत में अंतिम रूप से डचों का पतन हो गया। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व क्लाइव द्वारा किया गया। वेदरा का युद्ध काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड एक एक पॉइंट, जैसे ये कब हुआ 1759 ईस्वी में, और इसका परिणाम अंग्रेजों द्वारा डचों की पराजय हुई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट, अंग्रेजों की तुलना में नौसैनिक शक्ति का कमजोर होना, अत्यधिक केंद्रीकरण की नीति, बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति, मसालों के द्वीपों पर अत्यधिक ध्यान देना आदि डचों के पतन के कारणों में गिना जाता है। अगली व्यापारिक कंपनी की बात करें तो अब हम अंग्रेजों का भारत में आगमन देखेंगे। 1599 ईस्वी में अंग्रेज व्यापारियों द्वारा पूर्वी देशों से व्यापार करने के उद्देश्य से गवर्नर ऑफ कंपनी एंड मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज नामक कंपनी की स्थापना की गई। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को रॉयल चार्टर जारी कर इस कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों से व्यापार करने का एक अधिकार पत्र दे दिया। 1609 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने कैप्टन हॉकिंस को मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। ये ईयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि कैप्टन हॉकिंस मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में कब आए थे, तो ये 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आए थे। हॉकिंस वह प्रथम अंग्रेज था जिसने भारत की भूमि में प्रवेश समुद्र के रास्ते किया था। अगला 1615 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम का दूत सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में पहुंचा, जिसने मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने एवं फैक्ट्रियां स्थापित करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने आगरा, अहमदाबाद तथा भरूच में अपनी व्यापारिक कोठियों की स्थापना की। पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में खोला, जबकि पश्चिमी तट पर सूरत में 1613 ईस्वी में व्यापारिक कोठी की स्थापना की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पूर्वी तट पर कब अपनी व्यापारिक कोठी की स्थापना की और किस जगह पे की। 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में तथा 1613 ईस्वी में पश्चिमी तट पर सूरत में अपनी व्यापारिक कोठी की स्थापना की। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक गोल्डन फरमान दिया, जिसके अनुसार अंग्रेज सुल्तान को 500 पैगोडा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार कर सकते थे। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हुआ। इस विवाह में मुंबई को दहेज के रूप में चार्ल्स को भेंट किया गया, जिसे उन्होंने 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर कंपनी को दे दिया। 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट फारूक सियर का सफल इलाज कंपनी के एक डॉक्टर विलियम हैमिल्टन द्वारा किए जाने से फारूक सियर ने कंपनी को व्यापारिक सुविधाओं वाला एक फरमान जारी किया। इस फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया। अगला, भारत में फ्रांसीसी कंपनियों का आगमन। 1664 ईस्वी में फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के समय उनके मंत्री कोलबर्ट के प्रयासों से फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी द इंड ओरिएंटल की स्थापना हुई। इस कंपनी का निर्माण फ्रांसीसी सरकार द्वारा किया गया था तथा इसका सारा खर्च भी सरकार ही वहन करती थी, अतः इसे सरकारी व्यापारिक कंपनी भी कहा जाता था। सूरत में 1668 ईस्वी में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी की स्थापना फ्रैंको कैरो द्वारा की गई। पांडिचेरी की नींव फ्रेंडोइस मार्टिन द्वारा 1673 ईस्वी में डाली गई। डचों ने 1693 ईस्वी में पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया, किंतु 1697 ईस्वी के रिजविक समझौते के अनुसार उसे वापस कर दिया। फ्रांसीसियों की व्यापारिक कोठियों की स्थापना मसूलीपट्टनम, चंद्रनगर आदि स्थानों पर की गई। अब अंग्रेज तथा फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनियों के मध्य हुए संघर्षों को हम देखेंगे। अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनियों के बीच हुए युद्धों को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध, अंग्रेज और फ्रांस के बीच हुए युद्धों को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 के मध्य हुआ। इस युद्ध से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य हैं। 1746 ईस्वी में भारत में हुआ यह युद्ध यूरोप में दोनों शक्तियों के मध्य लड़े गए ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध का ही विस्तार मात्र था। प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत 1748 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध की समाप्ति के पश्चात हुई ऑक्सा ला सैपेल की संधि से हुआ। इस संधि की शर्तों के अनुसार मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया गया। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 के मध्य हुआ। यह युद्ध हैदराबाद तथा कर्नाटक के विवादास्पद उत्तराधिकारियों के कारण हुआ। 1751 ईस्वी में इसी युद्ध के दौरान क्लाइव द्वारा अर्काट का घेरा डाला गया, जो क्लाइव की प्रथम कूटनीतिक विजय मानी जाती है। इस युद्ध में फ्रांस की अपूरणीय क्षति हुई। फ्रांसीसी सरकार ने डुप्ले को वापस बुला लिया तथा गोडेहू को अगला गवर्नर बनाकर भेजा। गोडेहू के प्रयासों से अंग्रेजी कंपनी के साथ 1754 में पौंडीचेरी की संधि से युद्ध विराम पर सहमति बनी। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 63। यह युद्ध 1756 ईस्वी में यूरोप के ऑस्ट्रिया और प्रसा में शुरू हुए सप्तवर्षीय युद्ध का विस्तार था। 1760 ईस्वी में अंग्रेजों ने सर आयरकूट के नेतृत्व में वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी सेना को हरा दिया।
1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया। इस युद्ध का अंत 1763 में हुई पेरिस की संधि, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पेरिस की संधि 1763 में हुई पेरिस की संधि से हुआ, जिसके अनुसार अंग्रेजों ने चंद्रनगर के अतिरिक्त अन्य सभी फ्रांसीसी प्रदेश फ्रांसीसियों को वापस कर दिए। तृतीय कर्नाटक युद्ध की हम बात कर रहे हैं। तृतीय कर्नाटक युद्ध का अंत 1763 में हुई पेरिस की संधि से हुआ, जिसके अनुसार अंग्रेजों ने चंद्रनगर के अतिरिक्त अन्य सभी फ्रांसीसी प्रदेश फ्रांसीसियों को वापस कर दिए। अब हम सभी विदेशी कंपनियों को उनके नाम और वो किस देश की कंपनी है उसके अनुसार और कब वो भारत में आई इसके हिसाब से मैच करेंगे। ये एस्तादो द इंडिया, ये पुर्तगाली कंपनी है, 1498 ईस्वी में स्थापित हुई भारत में। वेरिंगदे ओस्ट इंडीसे कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में। डेन ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी में। और कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलेस फ्रांसीसी कंपनी 1664 ईस्वी में। इसके अलावा यूरोपीय कंपनी से संबंधित प्रमुख व्यक्ति, भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक जॉन मिल्डन हॉल, मुंबई का संस्थापक जेराल्ड ऑगनियार, कोलकाता का संस्थापक जॉब चार्नाक, फोर्ट विलियम कोलकाता का प्रथम प्रशासक चार्ल्स आयर, पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर फ्रैंकोइस मार्टिन, मद्रास का संस्थापक फ्रांसिस डे। इंपॉर्टेंट डेट्स, गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार 1510 ईस्वी में हुआ। कोचीन की जगह गोवा पुर्तगालियों की राजधानी बनी 1530 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने ब्रिटेन के राजा को मुंबई दहेज में दिया 1661 ईस्वी में। वेदरा का निर्णायक युद्ध, जिसमें अंग्रेजों ने डचों को पराजित कर भारतीय व्यापार से बाहर कर दिया, 1759 ईस्वी में हुआ। वांडीवास का निर्णायक युद्ध, जिसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित कर भारतीय व्यापार से बाहर किया, 1760 ईस्वी में। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की हम बात करें तो भारत में विदेशी शक्तियों के आने का क्रम, सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश और फिर फ्रांसीसी आए। डचों के अंग्रेजों से पहले भारत आने के बावजूद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना डच ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले हुई। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य रहे जो विदेशी कंपनियों से संबंधित हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। हमने सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को एक जगह इकट्ठा करने की कोशिश की है। अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट गया है या वीडियो में कहीं कोई एरर है तो प्लीज़ अपने नोट्स में उसे सुधार लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।